जय श्री राधे कृष्णा। मैं श्रीमद् गीता के उपदेश जो भगवान के मुंह से निस्सरित है, जिससे उन्होंने श्री अर्जुन से कहा है, उसका एपिसोड 1 मैं बना चुकी हूँ और मैं एपिसोड 2 बनाने जा रही हूँ, जिसमें जो कुछ भी बचा हुआ रह गया और मेरे मन को प्रसन्नता नहीं हुई उतने बनाने से, तो जो कुछ भी रह गया उसको मैं इस पर कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप सुनिए, इसका लाभ अवश्य होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है इस पृथ्वी पर, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए मैं अवश्य ही जन्म लेता हूँ। और भगवान ये भी कहते हैं कि वह केवल स्वयं ही नहीं आते हैं, जितनी बार भगवान आए हैं उतनी बार उनके साथ अर्जुन भी आए हैं। और भगवान कहते हैं, कभी वह समय नहीं, कभी वह काल नहीं, कभी वह युग नहीं, जब मैं था तू नहीं था, तू था और मैं नहीं था, और ये सब जितने खड़े हैं महापुरुष, ये सब नहीं थे। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने तो मेरा विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया। ये सब मरे हुए हैं, जितने द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, दुर्योधन है और दुशासन है और भीष्म पितामह हैं, ये सब मरे हुए हैं। जितने नरेश हैं सब मरे हुए हैं, जितने सैनिक हैं ये सब मरे हुए हैं। तो निमित्त मात्र बन जा और धनुष उठा। और भगवान इस तरह से आदेश करते हैं। और अंत में भगवान इतना सब कहने के बाद, सभी बात को कहने के बाद अर्जुन पर में छोड़ देते हैं। अब तू जो अच्छा समझता है, जो ठीक समझता है, तू वही कर। और इस तरह से यह जो जगह है वह युद्ध भूमि है, किंतु अर्जुन यहाँ भी अपने कल्याण की बात सोचता है कि उसका कल्याण कैसे हो, इस सबको मारने के बाद उसको क्या मिलेगा, इसकी बात वो सोचता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तू आज नहीं ये धनुष उठाएगा तो कल को तुम्हें इतिहास माफ़ नहीं करेगा, तुम स्वयं को माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारा कोई भी किसी भी तरह का तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए तू अब धनुष उठाने का समय आ गया। तू प्रतिकार कर, इसका विरोध कर और इससे पापात्माओं का तू संहार कर। तू धनुष उठा, ये मरे हुए केवल निमित्त मात्र बन जा और जो मरे हुए हैं उसको तू मार और इतिहास में, ताकि तुम्हारा नाम रहे और तुम यशस्वी हो और तुम धन सुख राज प्राप्त करो, राज भोगो और तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण इसी में है। धनुष उठाने में तुम्हारा कल्याण है, धनुष को नहीं उठाने में तुम्हारा कभी भी कल्याण नहीं होगा, तो अपयश का भागी बनेगा। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने संपदा को 2 भागों में बांटा है। दैवीय संपदा, भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास दैवीय संपदा होती है उसके 2 लक्षण, उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं? वो अहिंसक होता है और सत्यभाषण करने वाला होता है, क्रोध रहित होता है, संसार की कामना उसके भीतर नहीं होती है, संसार की कामनाओं को वो त्याग करता है, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का नहीं होता है, अर्थात वह स्थिर बुद्धि का होता है, चुगली नहीं करना, प्राणियों पर, सभी प्राणियों पर दया करना, संसारिक विषयों में नहीं ललचाना, अंतःकरण की कोमलता होती है और अकर्तव्य पूर्वक कोई भी कार्य करने में उसे लज्जा का अनुभव होता है, अर्थात वह कर्तव्यवान होता है, चपलता का अभाव हो जाता है, वो उसके भीतर तेज होती है, क्षमा होता है, धैर्य होता है, शरीर की शुद्धि होती है, वैर भाव का अभाव होता है और मान सम्मान का वो भूखा नहीं होता। इतने सारे प्रवृत्ति जिस मनुष्य के भीतर होंगे उसे किसी भी चीज़ की कामना नहीं होगी, क्योंकि जब आप इतने सारे गुण विशिष्ट के भीतर होंगे, स्वतः उसके पास यश मान सम्मान कीर्ति और 14 भुवन के सभी कामनाएं उसके पास चलकर आएगी, उसे किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं होगी। और भगवान क्या, निंदा के विषय में भगवान बहुत ही कठोर वचन कहते हैं कि कभी भी निंदा, किसी की दूसरी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की पेशा की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन पेशा मतलब कौन क्या कार्य कर रहा है, छोटा कार्य कभी भी छोटा बड़ा भगवान नहीं कहते हैं कि कोई भी कार्य छोटा होता है या बड़ा होता है। किसी की पेशा की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी के व्यक्तित्व की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप पीछे का क्या भाव है, वो क्यों ऐसा है, आप नहीं समझते। अगर समझ भी लेंगे तो आप उसके लिए क्या कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वयं तो उद्धार कर नहीं पा रहा, दूसरे का क्या करेगा। इसलिए निंदा से परहेज करना चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति में मनुष्य को क्या होता है, उसको अहंकार होता है, घमंड होता है, होता कुछ भी नहीं है लेकिन अभिमान बहुत होता है, वो क्रोध करता है बात बात में, कठोर होता है, हृदय से कोमल कभी भी नहीं होता, क्षमाशील नहीं। क्षमाशील को भगवान कहते हैं, क्षमाशील मतलब भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए। किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने आपका मन दुखा दिया तो आपको क्षमा करना चाहिए। क्षमा बहुत बड़ा दान है, क्षमा करना चाहिए। भगवान ने भी शिशुपाल को तो बहुत सारी गलतियों को, गालियों को क्षमा किया।
और जहाँ तक हो सके क्षमा करना चाहिए। और जब जान पर बन आए तो शस्त्र उठाना चाहिए, ये भी भगवान ही सिखाते हैं। लेकिन क्षमाशील होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। और ये है आसुरी प्रवृत्ति, जो जो क्रोध करते हैं। क्रोधपूर्वक आप किसी से कोई काम करवा लेते हैं, कोई कार्य करवा लेते हैं, तो वह टिकाऊ नहीं होता, क्योंकि आपने बलपूर्वक, बल का यहाँ आपने उपयोग किया, बलपूर्वक आपने कार्य किया। किसी से क्रोधपूर्वक या ज़बरदस्ती से किसी से कोई भी कार्य नहीं कराना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं कि जो सब ये आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य स्वयं कभी सुखी नहीं होते, कभी प्रसन्न नहीं होते, तो दूसरे को भी, जो मनुष्य स्वयं प्रसन्न नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा, वो दूसरों को भी क्या दुख, क्या खुशी देगा, क्या सुख देगा। जो स्वयं दुखी होता है दूसरे को भी दुखी देता है। दूसरे में भी उसके बहुत सारे गुण होने के बावजूद भी दोष और अवगुण वो ढूंढ ही लेता है। और उसमें कोई भी उसको गुण नज़र नहीं आते हैं, वह उसमें केवल उसको अवगुण ही नज़र आते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों जो है भगवान कहते हैं ये सब नरक के द्वार हैं। इसका क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। यहाँ भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य योनि में 84 के फेरों के बाद जब मनुष्य योनि में इसका जन्म हुआ है, तो मैंने इसको मनुष्य योनि में भेजा कि ये परमात्मा का स्मरण करेगा, सद्मार्ग पर चलेगा, सद्भावना वाला होगा और दैवीय क्षमता से युक्त होगा, और ये अपना उद्धार कर लेगा और फिर श्री धाम को पहुँचेगा। लेकिन नहीं, मनुष्य जब यहाँ पर आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घमंड, पाखंड, राग, विराग, द्वेष, लोभ, लालच उसको इतना घिर जाता है कि वो मनुष्य नीचे धीरे धीरे नीचे दलदल में गिरते चले जाता है। जो दैवी संपदा वाले मनुष्य हैं वो धीरे धीरे अपना एक एक दुर्गुण को छोड़ के ऊपर उठ जाते हैं और वो श्री धाम को पहुँचते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं तो वह नीचे गिरते गिरते और दलदल में फंस जाते हैं। भगवान को अफसोस हो रहा है, यहाँ पर दुख हो रहा है कि इसने अपना, ये अधम ने अपना उद्धार तो नहीं किया, अभी तो और भी यह नीचे दलदल में धंस गया। तो भगवान को, इसको मनुष्य जन्म देने पर भगवान को दुख हो रहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना वो उद्धार करे। मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिलता, तो इस बात को समझो और इससे परमात्मा से जुड़ो। अपने अंतःकरण को शरीर की मैल ही नहीं धोना है, अंतःकरण की मैल को भी धोना है। राग विराग किसी से नहीं रखना है, लोभ लालच नहीं रखना है, पड़ा हुआ धन नहीं चाहिए। कर्मवान बनो, अपने मेहनत से कमाओ, अपने मेहनत से महल खड़ा करो, भगवान ये कहते हैं। कर्म को तो भगवान बहुत ही प्रधानता दे रहे हैं। जो कर्मवान होते हैं वो ईश्वर को नहीं भजते हैं, किंतु कर्मवान से भगवान फिर भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो कर्मयोगी होता है, वो अपने बल पर सब खड़ा करता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि का मनमाना आचरण करता है, उसको नहीं मानता, अपने तरीके से जो भी उसको मन में आता है वो करता है, वह परम गति को कभी वो भी प्राप्त नहीं करता है। सात्विक जो मनुष्य होते हैं वह देवताओं का पूजन करते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वह राक्षसों का और मनुष्यों का पूजन करते हैं। वह बड़े बड़े लोग हैं, वह चाटुकारिता करेंगे, उसका पूजन करेंगे, उसके इर्द गिर्द वो भ्रमण करेंगे, लेकिन उसे ईश्वर के शरण में वो कभी भी नहीं जाएंगे। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता, ये सब जो है बढ़ाने वाला होता है, स्थिर बुद्धि देने वाला होता है। भगवान ये भी कहते हैं कि मनुष्य को शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, इसके लिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए भगवान भी इसमें कहते हैं कि शरीर जो है स्वस्थ कैसे रहेगा, तो आरोग्य रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को सत्गुणी होना चाहिए, आरोग्य रहने के लिए सत्गुणी होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम ब्रह्म मुहूर्त में करने पर बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त पर करें, आप एक आसन लें, आसन जमीन पवित्र स्थान पर रखें, पवित्र जगह जमीन पर रखें आसन को, और ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, पलती मारकर बैठें। या तो आप शांति की मुद्रा में बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, अपने नाक के अग्रभाग पर देखें, अथवा आप आज्ञाचक्र पर देखें। अथवा नहीं तो आप पलती मारकर बैठें और बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपने नाक के अग्रभाग पर अथवा आज्ञाचक्र पर ध्यान रखें और आप प्रणाम करें। प्रणाम कैसे करें? प्रणाम करने में धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाएं, एक ही बार नहीं बढ़ाना है। प्रणाम में आप जब बैठ गए आसन लेकर, तो अपने सांस को नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे ले जाएं, फिर उसको रोकें थोड़ी देर, 40 सेकंड तक, 60 सेकंड तक, मैक्सिमम 80 सेकंड तक। ये धीरे धीरे करें, रोकने की प्रक्रिया धीरे धीरे करें और फिर पुनः धीरे धीरे उसको छोड़ें। जब हम सांस ले रहे होते हैं ऊपर की तरफ तो उसको बोलते हैं पूरक। जब आप रोक कर रखते हैं तो उसको बोलते हैं कुंभक, भर के सांस को आपने भर लिया मुंह में। और जब उसको धीरे धीरे छोड़ रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं रैचक। 3 चीज़ हुई प्राणायाम में, 3 चीज़ हुआ, सांस लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। तीनों का नाम क्या है? पूरक, कुंभक
और रजक, यह परिणाम है। प्रत्येक मनुष्य को आप कुछ भी योग नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, लेकिन परिणाम करेंगे तो आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास समय हो, परिणाम ये तो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, बहुत अच्छा है। ये तो कभी भी आप समय निकाल कर पवित्र होकर, पवित्र आसन पर बैठकर और पवित्र मुद्रा में जब शांत हों, प्रसन्न हों, क्रोध में और राग द्वेष में रहित होकर, और किसी भी दूसरे किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। जब शांत चित्त आपका मन हो तभी करना चाहिए। और भगवान और क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुस्कुराना तप है। मुस्कुराना तप, भगवान हमारे देवी देवता, जब भी सनातन के जितने देवी देवता हैं वो सब मुस्कुराते रहते हैं। राक्षस हंसता है, जोर से ठहाके लगाता है, लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं। सभी देवी देवता हमारे मुस्कुराते हुए ही हमारी उनकी छवि दिखती है। तो भगवान कहते हैं कि मुस्कुराना तप है। कैसे है? दैवी योग, बस आप घर में हैं और आपके घर में आपस में कुछ वाद विवाद चल रहा हो, उसी समय अगर आपके घर में कोई अतिथि का आगमन होता है तो आप क्या करते हैं? आप सबके सब क्या करते हैं? अपने अपना जगह पर ही रहकर, अपने आप ही, कि कोई किसी को कह नहीं रहा है यहाँ पर, अपने मन के भावनाओं को दबाकर अब मुस्कुराते हुए उस अतिथि का स्वागत करते हैं। जब भी आपने एक बार मुस्कुरा दिया तो आपकी जो व्यथा है, जो अभी आपने आपके साथ जो भी वाद विवाद हो रहा था, वो सब दूर हो जाता है, कष्ट क्लेश दूर हो जाता है। आपने एक मुस्कुराने से सभी दुख आपके दूर हो गए। तो इसलिए मुस्कुराना क्या है? तप है। मुस्कुराता हुआ आदमी हर एक चीज़ को दबा लेता है। जो वो दबा लेगा तो वो कभी भी वो उसको निगल भी लेगा, उसको ख़त्म भी कर लेगा, उसका विनाश भी कर देगा। इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराना तप है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सदैव मुस्कुराना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो सात्विक लोग होते हैं, जो किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो वो भगवान की छवि देखते हैं, मंदिर की औरा को देखते हैं और उनकी सजावट को देखते हैं। भगवान की जो छवि होती है उनको निहारते हैं, उनके पोशाक को देखते हैं, उनकी साज सज्जा को देखते हैं, उनके मोड़ मुकुट को देखते हैं, उनके कुंडल को देखते हैं, उनके आभूषण को देखते हैं, उनके चरणार बिंद को देखते हैं और मंत्र मुग्ध हो जाता है कि हमारे बिहारी जी कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर उनकी पोशाक है, कितना सुंदर वह हीरा मोती जवाहरात उनके मुकुट में सज रहा है, कितने सुंदर उनके कुंडल हैं, कितनी सुंदर वह आभा है, कितनी सुंदर वो मोर की वह पंखुड़ियाँ सुंदर दिख रही है, कितनी सुंदर उनके माला हैं। वह मंत्र मुग्ध हो जाता है और उसमें खो जाता है, अपने परमात्मा की तस्वीर में खो जाता है, वो छवि में खो जाता है। तो ये सात्विक लोग होते हैं। जो सात्विक लोग नहीं होते हैं, जो दुर्गुणी पापात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं? जो जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तब उनको क्या दिखेगा? ये पोशाक कितनी कीमती है, यह मोर मुकुट कितने दाम का है, यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, ये सोने का यह दरवाज़ा क्यों लगा हुआ है, ये बंधन बार क्यों जड़ा हुआ है, यह माला स्वर्ण की क्यों है, यह कुंडल इतना महंगा क्यों है, उसको वो सब चीज़ दिखेगा। तो भगवान कहते हैं, जब हम आप कहते हैं कि जब कोई चोरी करना जाता है तो वह मूर्ति को चुराता है, तो भगवान उसको दंडित क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान यहाँ पर साफ कहते हैं कि तुलसीदास भी इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जो भावना रहती है उसमें उस मूर्ति में उसकी वही छवि उसको दिखती है। एक सात्विक मनुष्य को भगवान की सुंदरता दिखी तो वह उसमें खो गया। एक जो राक्षसी प्रवृत्ति का जो मनुष्य है, जो दैवीय संपदा वाला नहीं है, आसुरी प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य है, जो चोर है, जो कुछ लोभ बस वहाँ गया है, वह मूर्ति को क्या करेगा? इस सोने की मूर्ति यहाँ क्या करी? वो मूर्ति में भगवान नहीं, मूर्ति दिख रहा है केवल, तो सोने की मूर्ति को चुरा लेगा, वह पोशाक ले लेगा, वह हीरा जवाहरात ले लेगा, वह सोने का बंदरबार खींच लेगा और चुरा लेगा। तो भगवान उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो भगवान कहते हैं कि जिसमें प्रवृत्ति होती है, मैं उसकी प्रवृत्ति को मैं उसी में दृढ़ कर देता हूँ। अगर चोर को चोरी करने में मन लगता है तो मैं बोलता हूँ तू चोरी कर। किसी जुआरी को जुआ खेलने में, क्रीड़ा करने में मन लगता है तो मैं बोलती हूँ तू जा क्रीड़ा कर, तू चोरी कर। लोभी को लोभ सताता है तो वो उसको और उसमें दृढ़ करते रहते हैं। जैसे किसी सनातनी को, कि सात्विक व्यक्ति को अगर धर्म में मन लगता है तो उसके तरह उसके सामने धर्म के प्रक्रिया उनके सामने आते हैं। कभी वह गंगा स्नान करने चला जाएगा, कभी भाव से कुछ स्तुति करने लग जाएगा, कभी कुछ भगवान के लिए कोई प्रसाद बनाएगा, कल कुछ और भी बनाएगा, तो उसमें घुसते बहुत घुस जाता है। यह सात्विक लोगों के लिए भगवान उसको उसमें मन लग रहा है तो भगवान उसको घुसा दे रहे हैं। उसको आसुरी प्रवृत्ति लोगों को वो चोरी चकारी करने गया, उसको भगवान की छवि नहीं दिख रही है, उसको मूर्ति दिख रहा है केवल, तो मूर्ति को उठा लिया। भगवान क्यों उसको मना करेंगे? तो उठा ले जा, पापात्मा है वो, तो उठा लिया मूर्ति को, इसलिए भगवान उसको सजा नहीं देते हैं। और माँ भगवती क्या कहती हैं कि जंग जंग चिंतित कामं तंग तंग प्राप्त निषेधम। जो जैसा सोचता है जो मनुष्य, उसको उसके साथ वैसा ही होता है। भगवान क्या कहते हैं कि तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम बुरा सोचोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। मनुष्य को सदैव
आत्मचिंतन करना चाहिए, परमात्म चिंतन करना चाहिए और अपने परमार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए, जो जैसे अर्जुन ने अपने कल्याण की बात कही है उसका चिंतन करना चाहिए। उसी में उसकी भलाई है। आप जैसा जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा वैसा ही होने लग जाएगा। किसी किसी मनुष्य को भय होता है कल क्या होगा, अभी ऐसे है तो फिर शाम में क्या हो जाएगा, फिर आने वाले समय में क्या होगा। उनको अनायास ऐसे इतने भय सताते रहते हैं जिसका उनको पता नहीं कि कल क्या होगा। कल तो किसी को नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आज जो है वर्तमान में जो है आप अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। हमने मन में सोच लिया कि मेरा दिन आज अच्छा जाएगा, हमारा दिन से निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। हमने सोच लिया कि मेरा दिन आज अच्छा नहीं जाएगा, वो सोच के ही रोड पर नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं उसका एक्सीडेंट ही ना हो जाए, कहीं कुछ हो ही नहीं जाए उसको, वो भर दिन घर में बैठा रहेगा, निकम्मों की तरह कुछ नहीं करेगा वो। तो उसने गलत सोच लिया मन में। तो भगवान कहते हैं जो जो तुम सोचोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा, इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। और भगवान भोजन को 3 भागों में बांटे हैं, सात्विक भोजन और उसके बाद राजसी भोजन और तामस भोजन। सात्विक भोजन क्या है? भगवान को प्रभु को प्रसाद के रूप में जो हम लगाते हैं और उसको जो पाते हैं वो सात्विक भोजन है। जैसे रसयुक्त भोजन जिसमें नमक नहीं दे। नमक के बारे में शिव पुराण में बहुत क्लियर बात लिखी हुई है। एक तो शिव भक्त को भले नमक नहीं खाना चाहिए, और अगर खाएं कोई भी भक्त नमक खाएं तो आप समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक खाना चाहिए। वैसे हमारे मारवाड़ी तो व्रत में भी नमक ही है। आप व्रत में नमक खा लिए, चाहे सेंधा खाएं, काला खाएं या समुद्री खाएं, आपका व्रत भंग हो गया, इतना समझ लें आप। लेकिन जो दिन प्रतिदिन की रूटीन हमारी है उसमें समुद्री नमक खाने की मनाही है, सेंधा नमक हमें खाने में प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान को नमक रहित भोजन का प्रसाद कुछ भी घर में बनाएं, अब आप पवाएं उनको और खुद भी पाएं। सात्विक भोजन में जो रसयुक्त भोजन करने से शरीर में बल होता है, क्योंकि सात्विक लोग वैसे भी बहुत कुछ नहीं खाते हैं, शरीर में बल हो इसलिए रसयुक्त भोजन करना चाहिए, रूखा भोजन उनको नहीं करना चाहिए। और चिकना भोजन जैसे घी में तले हुए कोई जो वस्तु है, मालपुए हैं, पूड़ी है, जो भी पकवान है इत्यादि, आप खीर प्रसाद बनाएं, दूध दही मक्खन इत्यादि जो भी भगवान को प्रसाद भोग लगता है, सात्विक लोग वही भोजन ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, यह सात्विक भोजन है। तो आप जैसा अन्न वैसा मन। राशि भोजन क्या है? राशि प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनकी ठाट बाट कुछ अलग ही होते हैं। वह अति तीखा खाएंगे, अति नमकीन खाएंगे, चटपटा खाएंगे, जो विकार उत्पन्न करने वाला वो खाएंगे, मिर्च मसाला खूब खाएंगे, तला भुना खूब खाएंगे, और बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत तला हुआ स्वादिष्ट, इस तरह के वह भोजन करेंगे और उनमें उनको मन प्रसन्नता होती है, राजसी भोजन। और तामसी भोजन क्या है? तामसी भोजन वाले लहसुन प्याज तो खाते ही हैं, मांस और मछली इत्यादि जो भी हम जो निरामिष भोजन है वो सब ग्रहण करते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन है जो तामसी भोजन में आता है। तो आप जो भोजन करोगे आपका प्रवृत्ति, संत महात्मा क्यों इतने कोमल होते हैं, दयालु होते हैं, क्षमाशील होते हैं, धर्मात्मा तो क्यों? क्योंकि उनका मन उनका अन्न जो है बहुत ही सात्विक होता है, इसलिए मन, उनकी वाणी, उनकी बुद्धि इतनी कोमल होती है, क्षमाशील होती है, वो जल्दी क्रोध नहीं करते हैं और गलतियों को माफ़ भी करते रहते हैं, सदैव भागवत आराधना में लगे रहते हैं। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो अध्ययन है, प्रत्येक मनुष्य को अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन एक तप है। द्रव्य जो ज्ञानवान है उसको अध्ययन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसको लत होनी चाहिए। 2-4 पृष्ठ नहीं, एक अध्याय 2-4 पृष्ठ उसको नित्य पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जैसे हमें खाने के लिए कोई अलग से समय नहीं बनाना पड़ता, नित्य कर्म करने के लिए कुछ नहीं होता, स्वतः होता है, जैसे स्वतः हमें 2-4 पृष्ठ पढ़ने की आदत होनी चाहिए। यह ज्ञान यज्ञ होती है, ज्ञान योग है यह। और यज्ञ करना कर्तव्य है। इस तरह से मन को समाधान संतुष्ट करके फल इच्छा रहित, किसी भी फल की इच्छा रहित कर्म करता रहना चाहिए। और जो विधि सम्मत है जो यज्ञ में, उसका पालन करना चाहिए। विधिवत जो शास्त्रों में जो विधिवत है उसका पालन करते हुए और फल की इच्छा रहित हमें कर्म करना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो सोचता है कि वह किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है और उसको मन में होता है कि वह उसको फल मिलेगा कि नहीं, रिजल्ट क्या होगा, तो उसकी नहीं करना है। आप कर्म करो, आप कर्म के भागीदार हो, कर्म करो, फल आपने अपने मन में उत्तर मिलेगा आपको। आपने अगर किया है तो आपके मन में होगा कि निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दो, उसको जब उचित समय आएगा, जो राइट टाइम आएगा, तो आपको भगवान स्वतः आपको दे देंगे। इसलिए फल की इच्छा रहित केवल अपने हिस्से का कर्म करना चाहिए। और शास्त्र विधि से जो हीन होता है वो अन्नदान रहित और बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ जो है वो तामस है। शास्त्र विधि विधान से ही दान करना चाहिए, शास्त्र विधि विधान से ही यज्ञ करना चाहिए। ऐसे ही अपने मन में जो आए वो सब नहीं करना चाहिए।
और भगवान क्या कहते हैं, दान किसको करना चाहिए? दान करना चाहिए धर्मात्मा को, पुण्य आत्मा को, जो ब्राह्मण शिक्षित हो, आध्यात्मिक हो, उसको दान करना चाहिए। दान सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को दान कभी भी नहीं देना चाहिए। और हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिए। शरीर की शुद्धि परम आवश्यक, शरीर की शुद्धि। और भगवान पवित्रता की भी बात करते हैं। भजन करने के लिए पवित्रता अति आवश्यक है, क्योंकि आप पवित्रता जब होती है तो वह एक एनवायरनमेंट बनता है। जैसे हमें निंद्रा आती है और हम सोने जाते हैं, तो एनवायरनमेंट बनाते हैं। हमने लाइट को ऑफ कर दिया, अपना बेड ठीक कर लिया, अपना ओढ़ने का चादर ले लिया, एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो हम उस तरह से प्रोसेस में जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है। और इसी तरह से जब अब हम पवित्र होकर स्नान इत्यादि कर शरीर की शुद्धि होकर स्नान और आसन की शुद्धि होकर, स्थान की पवित्रता होकर, पवित्र मन से जब हम आराधना करने जाएंगे तो सब कुछ वहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी और उस एनवायरनमेंट में हम अच्छे से भगवान की आराधना कर पाएंगे। इसलिए जो आलस, प्रमाद और निंद्रा, 3 चीज़ को भगवान त्याग नहीं बोलते हैं। किसी को बहुत आलस आता है कि नहीं आज की बात कल कर लेंगे, तो यह शारीरिक प्रमाद है। तो इसलिए अगर आप शारीरिक आलस को त्याग कर आप लग गए भगवत भजन करने में, अपने कर्म करने में लग गए, तो ये शारीरिक तप है। मन में हुआ कि चलो मन में हलचल चल रहा है, कुछ अवसाद है, उसको त्याग करके, लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं मुझे ये करना है, तो ये यह क्या है? मन का तप है। और इस तरह से, और निंद्रा, आपको बहुत नींद आ रही है लेकिन थोड़ा देर सो लेते हैं, कर लेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपने, लेकिन फिर आपके मन में हुआ कि नहीं हमें इस टाइम समय उठ के ये कार्य करना था, हमें स्नान करना था, हमें पूजा करने जाना था, आपने उसको निंद्रा का त्याग किया, तो आपने, तो फिर वो क्या है? निंद्रा का त्याग है वो। तो आलस और आलस, निंद्रा और प्रमाद, ये 3 चीज़ नहीं करना। आलस, निंद्रा, प्रमाद का त्याग करना चाहिए। आलस का त्याग करना चाहिए। प्रमाद मतलब लड़ाई झगड़ा, इधर उधर उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, मनुष्य को चपेड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो आलस का, प्रमाद का, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। और निंद्रा का, ये 3 चीज़ जो है हमें नरक के द्वार की तरफ ले जाता है, हमें सुखी कभी भी नहीं करता। और जिस किसी को सत्य भाषण और प्रिय भाषण करना चाहिए, और मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भगवान सत्य बोलने पर भी विचार करने को बोलते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए और अप्रिय भाषण नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को मन दुख जाए वो भाषण नहीं करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात अप्रियम ब्रूयात, और इस तरह से। और सामने वाले को आप जो कर रहे हैं उसके भाव को, उसको मानसिकता को देखते हुए वो सब चीज़ करना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? जो दूसरे के हित के लिए कर्म करता है वह यज्ञ है, और सदा प्रसन्न रहना तप है। और किसी और भगवान की वस्तु को भगवान के मानकर ही उनको अर्पित कर देना। तो ये क्या है? यह आपका स्वार्थ मुक्ति हुआ कि आपने जो भी आपने कार्य किया, जो भी अच्छा बुरा, ये सात्विक लोगों के लिए विचार हो रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति के लिए नहीं किया। भगवान हमको ये नहीं कहते तू चोरी कर ले, तू किसी का डाका डाल, किसी का धन हड़प ले, किसी का लूट ले, ये सब भगवान नहीं कहते। राक्षसी प्रवृत्ति के लिए है ही नहीं गीता। ये सब सात्विक लोगों के लिए है। जो कुछ भी कर्म करता है वो भगवान के नाम से कर, और जो कुछ भी करता है फल इच्छा रहित होकर कर, और शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि रख, सदैव मुस्कुराता रहा, और जो भी करता है वो भगवान को अर्पित कर दे। तेरा तुझको अर्पण। और दान कभी भी अवज्ञापूर्वक नहीं करना चाहिए, अयोग को नहीं करना चाहिए, और कुपात्र को कभी भी नहीं करना चाहिए। विवेक द्वारा और प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। अपने संसार में रहकर सब कुछ से डिटैच हो जाना, ये संन्यास है। स्थिर बुद्धि रखना, कहीं हलचल नहीं मच रहा है, चपलता नहीं आ रही, चंचलता नहीं आ रही है, आपके मन में कोई हलचल नहीं, स्थिर बुद्धि है। सामने वालों को आप सुन रहे हैं स्थिरता से, गंभीरता से, धैर्यपूर्वक, यह स्थिर बुद्धि है। आपने विवेक से अपना सब काम करना है। यह क्या है? स्थिरता है ऐसा। और संन्यास योग की बात मैंने पूर्व में कही है। यज्ञ, दान और तप, ये सब यज्ञ, दान और तप, इन तीनों कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, आपको यज्ञ करना चाहिए, और कमाई हुए धन का दान भी करना चाहिए, और तप करना चाहिए, तपस्या भी करनी चाहिए। और जो कुछ भी आपके पास है वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। आपके पास धन है तो माता पिता, पूर्व में बताई हूँ कि माता पिता और गुरु का केवल ऋण नहीं होता, आपके बंधु बांधवों का भी ऋण होता है, समाज का ऋण होता है, और संसार का भी ऋण होता है।
अगर आपके पास बहुत धन संपदा है, बहुत बुद्धि ज्ञान है, आपके पास जिस चीज़ की सामर्थ्य है, आपके पास ज्ञान है और दूसरे को ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसे अपने ज्ञान के द्वारा उससे परमार्थ का रास्ता बताइए, परमात्मा तक के द्वार जाने का रास्ता बता दीजिए। तो यह ज्ञान का दान आपने किया। आपके पास धन है, कोई भूखा है, किसी को ज़रूरत है, आपने अपने धन से उसकी मदद कर दी, तो संसार का ऋण होता है ये। कोई भूखा है, उसको भोजन करा दिया, संसार का ऋण है ये। आपका कोई सगे संबंधी बीमार है और उसको किसी तरह की कोई दिक्कत है, आपके पास सामर्थ्य है, तो आप उसका थोड़ा सा मदद कर दें, तो यह आपके परिजनों का ऋण है। गुरु का, माता पिता का ऋण तो होता ही है। और भगवान क्या कहते हैं, कोई भी कर्म दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से और उसका त्याग कर दे, वह राजस त्याग का फल नहीं पाता। भगवान क्या कहते हैं कि शरीर से मेहनत करना ही चाहिए। शरीर से आप कष्ट तो होता ही है, पढ़ने में भी बहुत कष्ट होता है, मन चंचल होता है, त्याग करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, आप जिसको सेक्रीफाइस कहते हैं। कुछ भी पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, चाहे धर्म के रास्ता पर में हो चाहे सांसारिक रास्ता पर हो। आपको ऑफिस जाना है तो आपको टाइम से तैयार होकर आपको जाना पड़ता है। भोजन करने के लिए भी हाथ को मुंह तक ले जाना पड़ता है, बनाना पड़ता है भोजन को, तब आप भोजन का आपका तैयार होता है। स्नान करना पड़ता है, आपको पूजा करने जाना है, निंद्रा को त्यागना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है, तब जाके कुछ हो पाता है। इसलिए मनुष्य, भगवान कहते हैं कि राग द्वेष से रहित होकर और कोई भी अशुभ कर्म करने में कभी मनुष्य को व्रत नहीं होना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं, जैसे जल में मिट्टी के घुल जाने पर उसकी निर्मलता चली जाती है, वैसे बुद्धि में अगर राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार और अभिमान पाखंड ये सब अगर चला आ जाए तो उसकी निर्मलता स्वच्छता पवित्रता चली जाती है, उसकी बुद्धि तामसी हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भगवान क्या कहते हैं कि अपने उस स्वच्छ जल में मिट्टी घुल गया तो मिट्टी की स्वच्छता चली गई और अब वह जल की स्वच्छता चली गई, अब वो जल किसी काम का नहीं, और आप उसको पीने के लिए आप प्रयोग नहीं कर सकते। उसी तरह अपने स्वच्छ मन को स्वच्छ रखिए, उसको छान कर रखिए हमेशा कि कहीं किधर से भी, क्योंकि निगेटिविटी तो सब तरफ से आएगी। कोई आएगा अभिमान देके चला जाएगा, आपको क्या करना काम करने की ज़रूरत, कोई आएगा अपना अधूरा ज्ञान देके चला जाएगा, आपका जो ज्ञान है वो भी धूमिल हो जाएगा, कोई आएगा तो आपको कुछ भी कह के चला जाएगा, आप नेगेटिविटी आपके पास छोड़ के चला जाएगा। आपको वो सब नहीं करना, आपको अपने स्वच्छ मन में कभी भी उस नेगेटिविटी को नहीं घुलने देना है। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, प्रज्ञान को, सबको क्या करना है, हमेशा स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है, पवित्र रखना है। उस पर किसी दूसरे का, राक्षसी लोगों का, प्रवृत्तियों का उस पर में कभी भी समाग्रित नहीं करना है, उसका असर उस पर नहीं होने देना है। और जब मनुष्य का विपरीत समय आता है तो क्या होती है, उसमें तामसिक प्रवृत्ति समझ आती है, उसका जो बुद्धि है वो पहले उसका बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अगर आपका बुद्धि सदमार्ग पर नहीं जा रहा है और पीछे दरवाजे से सोच रहा है कि कैसे ये धन थोड़ा सा प्राप्त हो जाए, कैसे दूसरे का धन थोड़ा सा हो जाए, कैसे थोड़े से कुछ रुपये पैसे कहीं से कुछ मिल जाए, ये सब जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के मन में यही सब चलता रहता है। क्योंकि वो मेहनत नहीं करेंगे, वो कर्मयोगी नहीं है, वो बाकी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कर्मयोगी भी वो नहीं है, फ्री में सब कुछ उनको चाहिए होता है। तो देखना कि वो क्या होता है, वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं और पहले उनका जो विवेक है, जो वह विवेक उनका खत्म हो जाता है, उनके पास विवेक नहीं होता है। और भगवान क्या कहते हैं, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इस सब क्या होता है, इससे मनुष्य को सुख मिलता है। परमात्मा की तरफ जाने के, परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, और परमात्मा से आपको संबंध बनाना है, सुख मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ आपको चाहिए। भगवान कहते सब कामना नहीं करना है, मैं ये बोल रही हूँ कि परमात्मा से आप संबंध बनाएंगे तो ये सब अपने आप को मिलेगा। तो परमात्मा से संबंध कैसे बनाएंगे आप सत्संग करके, स्वाध्याय करके, ध्यान करके, जप करके, तप करके, यज्ञ करके, होम करके, दान करके, कीर्तन करके, भजन करके ये सब करेंगे आप, तो परमात्मा से आपका स्वतः संबंध बन जाएगा। और जब परमात्मा से संबंध आपका बन जाएगा तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और भगवान क्या कहते हैं, जब मनुष्य के मन में ये इच्छा होता है कि मुझे घर मिले, गाड़ी मिले, बहुत सारा धन रुपया हो, यश मान सम्मान कीर्ति मिले, सब कुछ मिले, जब उसकी अभिलाषा होती है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जब वह उस सब चीज़ से मूव हो जाता है, मूव ऑन हो जाता है, उसको जब छोड़ देता है कि चलो अब तो मिला नहीं, चाहे दुखी होकर चाहे सुखी होकर, जब वह थक कर
कैसे भी करके अगर वह उसका मन उससे मुड़ जाता है कि अब नहीं मिला, इतना दिन तक नहीं मिला तो मैं छोड़ ही देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यूँ ही आपने छोड़ा अपने मन की बात को, यूँ आपने छोड़ा कि मेरे को कुछ भी अब नहीं चाहिए, तभी उसी समय भगवान आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आपके मन में जो सब भावना थी, जो सब इच्छा थी, वो सब इच्छा दे देंगे। और इतना देंगे जितना आपने सोचा नहीं था, वो सब देंगे जो जो आपने सोच रखा था। भगवान इसलिए क्या बोलते हैं कि फल इच्छा रहित को कर्म करना है। आपके मन में है लेकिन फल की इच्छा नहीं, इतना कर्म करो, अपने कर्म को इतना सुदृढ़ कर लो कि भगवान आपको देने के लिए विवश हो जाएं और अपने आप देंगे, बिना मांगे देंगे। कुछ भी नहीं चाहिए, ना यश मान कीर्ति, कुछ नहीं चाहिए। अपने हिस्से का कर्म करो, बात खत्म करो। निष्काम कर्म करने की बात बोल रहे हैं भगवान, निष्काम कर्म की बात बोल रहे हैं भगवान। निष्काम होकर, कोई कामना नहीं हो, जिसमें कोई इच्छा नहीं हो, इच्छा रहित होकर कर्म करना है। कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान यश कीर्ति वैभव धन संपदा कुछ भी नहीं चाहिए। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो सही समय आने पर भगवान आपको सब कुछ दे देंगे जो जो आपको चाहिए था, और इतना देंगे जो जितना आपको सोचे भी नहीं होंगे। और देंगे ही नहीं, उस धन की आपकी रक्षा भी करेंगे। तभी तो भगवान बोलते हैं योगक्षेम भगवान करते हैं। आपके धन को आपको देंगे भी और उसकी रक्षा भी भगवान स्वयं करेंगे। यही तो योगक्षेम है। और साक्षी भाव के विषय में मैं पहले एपिसोड में बता चुकी हूँ, कैसे साक्षी भाव सबको समदर्शी देखना है। अपना पराया, छोटा बड़ा, मान अपमान ये सब कुछ नहीं करना है। स्थिर बुद्धि होना चाहिए, स्थिर बुद्धि में रहें, साक्षी भाव में रहें। भगवान आपका योगक्षेम स्वयं करेंगे, देंगे और उसको क्या करेंगे, उस धन की रक्षा भी करेंगे। भगवान का जो आश्रय ले लेता है वह मनुष्य सदा सर्वदा कर्म करता हुआ वह भगवान की कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ये बात भगवान कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि बाहर से सबके साथ प्रेम आदर सत्कार व्यवहार का व्यवहार रखना है, पर भीतर से केवल परमात्मा भगवान का आश्रय लेना है। और यह सब कुछ चाहने पर सब कुछ चाहोगे तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं चाहोगे तो असीम मिलेगा। ये भगवान कहते हैं, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन आप जब सब कुछ आपने छोड़ दिया, मुझे अब ये नहीं चाहिए, तो भगवान आपको जब सब कुछ दे देंगे जो आपने सोचा नहीं था। और भगवान क्या कहते हैं, अति सूक्ष्मतम जो यह जो ज्ञान है, भगवान यह सूक्ष्म बात भगवान बता रहे हैं। जब आप सब कुछ चाहेंगे तो थोड़ा सा मिलेगा, चाहे नहीं भी मिलेगा। जब आप कुछ भी नहीं चाहेंगे तो असीम मिलेगा, इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं था। ये बात प्रमुखता से भगवान बता रहे हैं, इतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं था। और जब मिलेगा तो मिलेगा ही नहीं, भगवान उस चीज़ को की रक्षा भी करेंगे। ये मुस्कुराने 3 चीज़ को सुनिए, समझिए आप 4 चीज़ को। कर्म करना, निष्काम कर्म करना, सदैव मुस्कुराना, किसी की निंदा नहीं करना। और जब ये सब आप नहीं करेंगे तो आपकी सभी चीज़ की योगक्षेम भरण पोषण, आपका जहाँ जो ज़रूरत होगा उसको भगवान आपको उपलब्ध कराएंगे। उपलब्धि नहीं कराएंगे उसको आप भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे। और ये कब कराएंगे, जब आप में साक्षी भाव आ जाएगा, सबको बढ़िया दिखने की, सबको समतुल दिखने की, समदर्शी भाव जब आ जाएगा तब भगवान आपको ये सब चीज़ उपलब्ध कराएंगे। जब जहाँ जो चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी तब भगवान आपको उपलब्ध कराएंगे। और भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझ में पराभक्ति करके जो इस गोपनीय संवाद को, गीता के इस ग्रंथ को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझे प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। सब कर्म भगवान के नाम से कर और पुनः उसी को समर्पित कर दे और अति प्रिय मेरा हो जा। ये भगवान कहते हैं। ज्ञान योग, तप योग, कर्म योग, भक्ति योग, जप योग, यह सब प्राप्त हो जाता है केवल भगवत चिंतन में, भगवत आराधना में। और भगवान क्या बोलते हैं कि गीता के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी कहना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। परंतु ये सब बात जो है सो मूढ़ को, जड़ को नहीं करना। ये सभी पुराण में इस बात का उल्लेख है कि जिसको धर्म में आस्था नहीं हो, जो नास्तिक हो, जो व्यभिचारी हो, जो पाखंडी हो, जो लोभी हो, जो ईर्ष्यालु हो, उस सबको किसी भी धर्म का प्रवचन, ज्ञान, उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर दोगे तो भगवान साफ यहाँ पर बता रहे हैं कि पाप उस कहने वाले को लगेगा, पाप का वो भागीदार मनुष्य बन जाएगा। इसलिए मूढ़ को, जड़ को, यानी कि पातकी को कभी भी कोई ज्ञान, धर्म संबंधी कोई ज्ञान उसको नहीं देना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य हम दोनों यानी श्री कृष्ण अर्जुन के इस संवाद को का अध्ययन करेगा और जो तो उसको भगवान क्या कहते हैं, यह ज्ञान योग होगा। इस गीता को जो पढ़ेगा, यह गीता ज्ञान योग है। और यह ज्ञान योग को भगवान कहते हैं कि द्रव्य योग से बढ़ के है। ज्ञान योग को भगवान क्या कहते हैं, द्रव्य योग से बढ़कर है। ये द्रव्य योग मतलब जैसे हम कोई याग करते हैं,
कोई जैसे एकादशी का याग हमारे समाज में प्रचलित है, और भी कोई अम्बा यज्ञ है, कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें हम ब्राह्मण को जो जो पूजनीय ब्राह्मण होते हैं वो आते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण आते हैं, यज्ञ करते हैं, दक्षिणा लेते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, दान इत्यादि हम करते हैं। तो यह दान यज्ञ है ना। लेकिन ज्ञान यज्ञ में कुछ भी नहीं करना है, ना ब्राह्मण को बुलाना है, ना जप करना है, न कोई होम करना है, न दान करना है, कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है और ज्ञान को अर्जन करना है और ज्ञान को बांटना है। इसमें कोई खर्चा नहीं है। बस 2-4 पृष्ठ अब इतना ही रोज़ आप स्वाध्याय कर लें। स्वाध्याय करने को बल देते हैं भगवान, स्वाध्याय करना चाहिए सबको। मतलब आप ये समझें कि पुस्तक से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र नहीं होता है, कोई मित्र नहीं। 1-2 पृष्ठ भी आप रोज़ पढ़ने की आदत डाल देंगे तो आपको ज्ञान का अक्षय भंडार एक दिन आपके जीवन पर्यंत काल में हो जाएगा। भगवान इसलिए स्वाध्याय पढ़ में भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान बल दे रहे हैं। सबको स्वाध्याय करना चाहिए। यह द्रव्य यज्ञ से बढ़कर यह ज्ञान यज्ञ है। भगवान ये बात कहते हैं कि यह द्रव्य यज्ञ से बढ़कर क्या है, ज्ञान यज्ञ है। और भगवान बहुत कुछ कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैं ही जप हूँ, मैं ही तप हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सनातन हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और जो साक्षी भाव मनुष्य जो मुझे केवल याद करता है, जो मुझे स्मरण मेरा करता है, वो निश्चित रूप से एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तपस्वियों का मैं तप हूँ, मैं योगियों का मैं योग हूँ, जपी करने वाला का मैं जप हूँ, और मैं यज्ञों का मैं यज्ञ हूँ। भगवान कहते हैं कि सुगंध अगर किसी भी चीज़ में है, किसी पुष्प में है, कुछ भी है, तो वो मैं हूँ। मैं सुगंध में, जब बारिश होती है तो पृथ्वी में सौंधी सुगंध आती है। उस सुगंध से बढ़कर दुनिया में कोई भी सुगंध भगवान कहते नहीं है, किसी पुष्प में भी वो सुगंध नहीं है। तो जो पृथ्वी की जो सुगंध है वो सुगंध भी मैं हूँ। और मैं महर्षियों में मैं भृगु हूँ, और मैं तपस्वियों का मैं तप हूँ। मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ, और तपस्वियों में मैं कपिल भगवान हूँ। भृगु भी वही हैं, कपिल भी वही हैं, और वेद व्यास भी वही हैं। और नदियों में मैं गंगा हूँ, और मैं श्वास में मैं वायु हूँ। भगवान कहते हैं वो सब कुछ भगवान ही हैं। और जो अग्नि में जो ताप है वो ताप भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं शीत हूँ, मैं उष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब भगवान ही सब कुछ है तो कहीं कहीं मनुष्य क्यों भटक रहा है। भगवान सब कुछ कहते हैं कि भगवान कहते हैं वो सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए और भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन को भगवान ने सब साचिन का है। सब साचिन का मतलब होता है दोनों हाथ से जो बाण चलाता है उसको कहते हैं सब साचिन। और भगवान अर्जुन को गुडाकेश कहकर भी संबोधित करते हैं। गुडाकेश का मतलब होता है जो निंद्रा पर विजय प्राप्त कर लेता है। आज के हमारे समाज में अगर 2-4 दिन किसी को नींद नहीं आए तो वह चला जाएगा डिप्रेशन में। बोलता है मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे निंद्रा नहीं आ रही है, और तुरंत वो डॉक्टर के पास चला जाएगा। और भगवान तो यहाँ बोलते हैं हे गुडाकेश, मतलब अर्जुन को अपने निंद्र में नियंत्रण है। जब चाहेगा सोएगा, जब तक चाहेगा वो जागता रहेगा। तो गुडाकेश भगवान कहते हैं उसको। इसलिए निंद्रा अगर नहीं आ रही है तो भगवान का नाम माला उठाइए, जब करना शुरू कर लीजिए। सोने की क्या जरूरत है। अगर आप स्वस्थ हैं, बलशाली हैं, कुछ किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ईश्वर आराधना में भजन में लगे हैं, मुनि महात्मा तो 2 बजे रात में उठ के भगवान माला घुमाते रहते हैं, तो उनको बीमारी है। सब तब तो इस पृथ्वी पर सब बीमारी है, बोलने वाला स्वयं ही बीमार है। इसलिए इस फ्रेम में नहीं पड़ना है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं गुडाकेश। निंद्रा पर विजय जो प्राप्त कर लिया इसलिए गुडाकेश। दोनों हाथ से बाण चलाना वो जानता है, इसलिए वह सव्यसाचीन है। और अभी के समय में सब साचिन ब्रांड भी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तो वह सब कुछ हैं। वो गांडी भी, अर्जुन का गांडी भी वही है, और जय विजय भी, जय और पराजय सब वही हैं। भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र का मैदान है। यहाँ युद्ध का वातावरण है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, कल्याण की बात हो रही है। अर्जुन अपने कल्याण की बात करता है, और अर्जुन के साथ साथ यहाँ सबकी कल्याण की बात हो रही है। भगवान यहाँ सबका कल्याण कैसे हो उसकी भी बात अर्जुन को ही नहीं बता रहे हैं, लेकिन लगे हाथ सबको बता रहे हैं कि अपना अपना कल्याण कैसे करोगे, इस बात के लिए बोलते हैं। तो क्या क्या करना है, भगवान क्या क्या करते हैं। और जो विराट स्वरूप का जो दर्शन भगवान कराए हैं उसमें दो लोगों को दर्शन हुआ है भगवान का। एक संजय को जिसे वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी, और दूसरा अर्जुन को। और किसी को विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। देवी देवताओं और मनुष्यों को और मुनियों को भी कोटि जन्म के साधना और तपस्या के बाद भी ये दुर्लभ दृश्य का दर्शन नहीं होता है जो अर्जुन को और संजय को मिला है। संजय गदगद है, बहुत ही हर्षोल्लित है और बहुत ही प्रसन्न है। उसका जीवन धन्य हो गया है, और वह उसका मानना है वह अर्जुन को महात्मा कहते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज उसको भगवान का यह विराट स्वरूप का दर्शन हुआ है।
और संजय अर्जुन को महात्मा कहते हैं क्योंकि अर्जुन स्वयं भगवान का शिष्य मानते हैं। और इन दोनों के संवाद की वजह से आज संजय को भी यह दिव्य दृश्य देखने को मिला। और उसने परंपरा अथवा किसी से, और उसको इस बात की खुशी है कि यह किसी कथा कहानी में उसने नहीं सुना कि भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन दिया था। वह स्वयं अपने चक्षु से भगवान का दर्शन किया, इसलिए वह परंपरा से नहीं सुना, कहीं अध्ययन नहीं किया, इसलिए भी वह प्रसन्न है कि इस संवाद को अर्जुन और श्री कृष्ण के इस विलक्षण संवाद को उसने सुना, अपनी आंखों से देखा और भगवान के विराट स्वरूप का वह दर्शन किया। तो वह अपने कल्याण भी इसमें कर रहा है कि अब तो मेरा कल्याण तो निश्चित है। जिसने परमात्मा का दर्शन कर दिया तो उसके कल्याण में नहीं होने में अब क्या बाकी रह जाएगा, सब कल्याण हो गया उसका। अर्जुन ये भी कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ श्री विजय विभूति और यह सब कुछ सब ये जो अचल नीति है, तो वहीं मेरी भी सम्मत है और विजय तो अब निश्चित है। तो जहाँ नारायण भगवान स्वयं हैं, जिसके सारथी नारायण हैं, तो वहाँ पर नारायणी सेना की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नारायण है वह नारायणी सेना पर तो नारायण स्वयं भारी हैं, उनकी सेना भी तो उन्हीं की है। तो नारायण जहाँ पर हुआ वहाँ विजय निश्चित है। तो यहाँ पर युद्ध भूमि में भी कल्याण की बात हो रही है, भगवान सबको कल्याण की बात कह रहे हैं। और इस तरह से यहाँ अर्जुन अपने कल्याण की बात शुरू किया कि मेरा कल्याण कैसे हो। यहाँ अर्जुन का कल्याण हुआ, अर्जुन के कल्याण की तरह से संजय का कल्याण हो गया। और यह जो कल्याण का जो यह जो ग्रंथ बना, इसमें पढ़ने वाले सभी लोगों का भी अब कल्याण हो जाएगा, सुनने वाले का भी कल्याण होगा। और भगवान कहते हैं जो इस गीता ग्रंथ को जो पढ़ेगा, जो दूसरे को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जो दूसरे को सुनाएगा, जो सुनेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। निश्चित रूप से वह मुझ कृष्ण को प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अतः सबको गीता पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए अथवा उसका श्रवण करना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और मैंने जो कुछ भी कही हूँ वह सब श्री नारायण भगवान को मैं उनके वाणी को उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझसे जो भी दृष्टता हुई हो, गलती हुई हो, वह मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में थोड़ा सा मुझे भी जगह दें। और मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। तो जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा।